जी हाँ हाँ, प्रेरणा देता है या संदेश देता है। ठीक है। रामायण का रचना का अवधि या रचना काल 500 बीसी से लेकर के 400 एडी तक का माना जाता है। रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं। 24,000। इसीलिए इसको चतुर्विंशति सहस्त्री कहा जाता है। चतुर्विंशति सहस्त्री, ये नाम याद रखना, पूछा जा सकता है। चतुर्विंशति सहस्त्री, चतुर्विंशति भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं। ठीक है। हम लोग ये एपिक्स के बारे में इसलिए जान रहे हैं क्योंकि ये एपिक्स आगे इतिहास के चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें रेफरेंस के रूप में इसका उल्लेख किया जाएगा कि रामायण में ऐसा कहा गया है, महाभारत में ऐसा जिक्र है। तो आपको महाभारत और रामायण या पुराण या सूत्र साहित्य या स्मृति ग्रंथ या और भी रिलीजियस जो भी टेक्स्ट है, बौद्ध, जैन, ये इन सबों में कैसे इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा की गई है, इससे हमको पता चल जाता है। अब अगर जैसे आप एक सिंपल सा उदाहरण से समझ लो कि आपको पता है कि राम सेतु को एक समय था कि वो तोड़ने का प्लान था कि उसको बीच से तोड़ करके एक रास्ता गली निकाल दिया जाए ताकि हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उसकी ऐतिहासिकता की जब बात आई कि वो ऐतिहासिक तथ्य है कि नहीं है, तो रामायण के माध्यम से और प्रूफ दिया गया। बाद में हालांकि आर्कोलॉजिकल प्रूफ भी दिया गया, लेकिन ये सोर्स के रूप में काम आया। ठीक है। तो किसी भी इतिहास का कोई भी अध्याय हो या कोई भी कालखंड हो, उसकी प्रामाणिकता के लिए स्रोत या सोर्स बहुत जरूरी है। सोर्स पर ही इतिहास का मीनार खड़ा है। सोर्स अगर नहीं है देन इतिहास का कोई मतलब नहीं है। वो हो सकता है छेपक हो जाए, किंवदंती हो जाए, कुछ भी हो सकता है, वो फुल प्रूफ नहीं होगा। इतिहास विज्ञान के समूप इसीलिए है क्योंकि ये भी प्रमाण पे टिका हुआ है। जैसे विज्ञान प्रयोग पर टिका हुआ है, इतिहास प्रमाण पे टिका हुआ है। अगर प्रमाण है देन इतिहास ऐतिहासिक तथ्य सही है, अन्यथा वो मीथ है, वो किंवदंती है। तो हमारा पूरा एंशिएंट हिस्ट्री जानने के लिए हमें पुराणों को जानना जरूरी है। उसमें से 2 एपिक्स महत्वपूर्ण है, महाभारत और रामायण। और रामायण तो ऐसे भी भारत के लोगों का रग रग में घूमता है। एक मर्यादा पुरुष, एक मर्यादा स्त्री, ऋषि, संतान, राज्य, राजनीति, सब कुछ के बारे में बताया गया कि उसका एक स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए। ये रामायण से हमें सीख मिलता है। ठीक है। तो इसको चतुर्विंशति सहस्त्री भी कहा जाता है। रामायण में दूसरी रोचक बात यह है कि रामायण के कुल 7 खंड हैं, या आप कह सकते हैं कि चैप्टर है। टोटल 7 चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या होगा? अच्छा, एक और बात, पहला से लेकर के पहला चैप्टर और 7वां चैप्टर ये आखिरी में लिखा गया है, गुप्तों के काल में। पहला चैप्टर और 7वां चैप्टर ये गुप्तों के काल में लिखा गया है। हाँ, तो कौन कौन सा चैप्टर है इसको क्रम भी याद रखिए। बालकांड, अयोध्या कांड, हाँ पहला और आखिरी। बालकांड, अयोध्या कांड। तीसरा है अरण्य कांड। अरण्य का मतलब क्या होता है बता चुके, जंगल, वन को अरण्य कहा जाता है। हाँ, अरण्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। अरण्य का मतलब है जंगल में रखे ज्ञान, हाँ, अरण्य का मतलब है जंगल, वन। ठीक है। तो जो वनवास हुआ राम का 14 वर्षों का, वो समय का जो रामायण की घटनाएं हैं उसको हम अरण्य कांड कहते हैं। ठीक है। अरण्य कांड, पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या, तीसरा अरण्य, चौथा किष्किंधा कांड है। ठीक है। पांचवा सुंदर
सुंदरकांड, हाँ, छठा लंका कांड, लंका दहन से संबंधित, और सातवां उत्तरकांड जिसमें लौह कुश वगैरह की चर्चा है और सीता का जन्म दोष होना। तो राम, हाँ, राम का जन्म से लेकर के उनके, हाँ, उनका पॉलिटिक, हाँ, उनके फैमिली या किचन पॉलिटिक्स जो हुआ है वो अयोध्या कांड में, राम के जन्म से संबंधित कहानी बाल कांड में, वनवास की कहानी अरण्य कांड में, किष्किंधा कांड बाली सुग्रीव से मिलने का और युद्ध का एक स्ट्रेटेजी बनाने का कांड, हनुमान की योगदान पर या हनुमान की भूमिका पर सुंदरकांड, और लंका दहन रावण वध लंका कांड, और उसके बाद वापसी अयोध्या उत्तरकांड जिसमें सीता का जमींदोज होना या सीता का आत्मदाह करना, लौह कुश वगैरह की जो कहानी है वो सब कुछ आपको उत्तरकांड में मिलता है। ठीक है, एक और बात याद रखिए, रामायण में विदेशी आक्रांताओं यवनों शक के साथ संघर्ष की भी चर्चा की गई है। ये याद रखना है, ये इतना डीप में आपको, हाँ, हिंदुओं, हाँ, हिंदू और यवनों के साथ, हिंदुओं और यवनों के बीच और शकों के बीच, हुरों के साथ, शक के साथ, यवन के साथ हिंदुओं का जो संघर्ष हुआ है उसकी चर्चा भी रामायण में मिलती है। ठीक है, रामायण की रचना का श्रेय वाल्मीकि को जाता है, पता ही है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, और तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। रामचरितमानस यानी राम के चरित्र को अपने मन में उतारना। तो रामचरितमानस अकबर के समय में तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। रामायण के भी कई भाषा में अनुवाद किया गया, जैसे महाभारत का किया गया उसी तरह से इसका भी किया गया। जैन मुनि विमल सूरी ने, जैन मुनि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा भी जाता है। जैन मुनि विमल सूरी ने प्राकृत भाषा में पौंचरियु के नाम से, चरियु या चरियु या चरियु के नाम से रामायण का अनुवाद किया था। हाँ, पौंचरियु। पाली में दशरथ जातक के नाम से, दशरथ जातक पाली भाषा में, प्राकृत में पौंचरियु, पाली में दशरथ जातक के नाम से अनुदित किया गया। यानी ये बौद्ध धर्म के लोग भी रामायण को जानते हैं, इसीलिए ना सब बोलता है। हम लोगों के धर्म के बारे में इतना, हर एक धर्म के लोग क्यों कमेंट कर लेते हैं? क्योंकि हमारे जितने भी टेक्स्ट है उन सबों का हर एक भाषा में अनुवाद हुआ है, और लोग बहुत पहले से लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसको समझ गए हैं, उसकी खामियां, उसकी अच्छाइयां, उसकी बुराइयां, सब कुछ वो जानते हैं। इसीलिए वो कमेंट करते हैं कि सीता ऐसे तो राम ऐसे तो वो ऐसे, तो ये सब कहानी है। आप लोग तो ये देख सकते हैं, आप कोई ऐसा भाषा नहीं है। लेकिन वही चले जाइए दूसरे धर्म के ग्रंथों का हिंदी या संस्कृत में, दूसरे धर्म ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद खोजिए, एक भी नहीं मिलेगा। कुरान
किसी का नहीं मिला है, क्योंकि इनको उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि उनको पता है कि हम सर हैं। हाँ, सर सलामत तो सेहरे हजार। हाँ, धर्म का प्रचार उसी का किया जाता है जो नया नया मार्केट में आए। बाजार में जो नया हम लोग के धर्म का प्रचार इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि ये बेसिक रिलीजन है या फंडामेंटल रिलीजन है। जैसे कि हाँ, एक्सेप्ट सब कोई करता है, कौन नहीं करता है। अगर एक्सेप्ट नहीं करता, आलोचना किसकी की जाती है? आलोचना किसकी की जाती है? जो प्रसिद्ध हो, जिसको एक्सेप्ट किया गया हो। आलोचना क्रिटिसाइज उसी का किया जाता है जो स्वीकृत हो। तो आलोचना सबसे ज्यादा वही झेलता है जो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके काम करता है, नहीं? तो वही बात है। हाँ, बदनाम वही होता है जिसके पीछे उसका नाम होता है, और जिसका नाम ही नहीं है उसको क्या बदनामी वगैरह से उसका सोचना है। तो सेम सिचुएशन है। ये रिलीजन ऐसा है कि ये रेफरेंस के रूप में दिया जाता है। प्रामाणिकता की जब बात आती है देन सनातन कल्चर या हिंदू कल्चर। आप हमको एक बात बताओ, ये बताओ, ये सागर है। कभी आपने सुना है कि सागर की पानी नदियों में चली गई हो? नहीं, कभी नहीं, कहीं नहीं मिलेगा कि सागर अपने जल को नदी में लेकर के चले गया हो, नदी में बह रहा हो। नहीं, हजारों नदियां ऐसी हैं जो फाइनली इन्हीं में आकर के समावेश हो जाना है। अपने सारे जितने भी वेस्ट है, कचरा है, गंदगी है, सब ला करके सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारा ही वेपराइजेशन से ये जिंदा है। हम अगर वाष्पीकरण छोड़ दें, बंद कर दें, तो ये नदियां मर जाएंगी। हमारा ही पानी वाष्प बन करके ऊपर जाता है, बादल बनता है और रेनफॉल कराता है। उन नदियों में पानी उसी रेनफॉल से आता है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सनातन धर्म कुछ इसी तरह से है। इसको क्या फर्क पड़ने वाला है? हजारों सालों से है, इसका नाम ही सनातन है, जिसका न तो कोई इति है न तो कोई अंत है। ठीक है, तो दशरथ जातक के नाम से पाली, ये पूछा जाता है अक्सर, इसका नाम याद रखना कि किस रामायण की अनुवाद या बौद्ध पाली भाषा में अनुदित रामायण किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी तरह से दक्षिण में 12वीं शताब्दी में कंबन के द्वारा इरामावतार कंबन, एक था पंबन, ये है कंबन। कंबन के द्वारा इरामावतार के नाम से तमिल रामायण की रचना की गई, सॉरी अनुवाद किया गया। तमिल रामायण, दक्षिण भारत में जो रामायण का पाठ किया जाता है वो इरामावतार या तमिल रामायण। एक बात याद रखना, एक बड़ी रोचक घटना का जिक्र कंबन का इस इरामावतार में दिया गया है। जब श्री राम जब लंका पे चढ़ाई करने वाले थे, तो उससे पहले वो शिव से शक्ति अर्जित करना चाहते थे या शिव का आशीर्वाद लेना चाहते थे। तो रामेश्वरम में जो शिव का मंदिर है, वो शिवलिंग राम के द्वारा ही स्थापित है। आपको पता है ना, वो शिवलिंग राम के द्वारा ही स्थापित किया गया है। वो रामेश्वरम में, वहीं से फिर राम सेतु भी है, वहां से लेकर के पंबन द्वीप तक, जो श्रीलंका का पंबन द्वीप है, वहां तक राम सेतु बनाया गया। तो रामेश्वरम में जो शिवलिंग स्थापित किया गया, तो उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ब्राह्मण की जरूरत थी। अब देखो, ये घटना सिर्फ और सिर्फ कंबन के, हाँ, रामेश्वरम वाला शिव, इसीलिए तो उसका नाम है रामेश्वरम, इसीलिए हाँ, तो वो राम के द्वारा स्थापित शिवलिंग है। और उसमें प्राण प्रतिष्ठा, कोई भी मूर्ति या कोई भी हमारी जो ये है सनातन परंपरा का जो पद्धति है,
उसमें कोई भी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर डाला जाता है। जैसे किसी भी चीज को हम उसमें वाइब्रेशन लाने के लिए मंत्र का उच्चारण करते हैं, मंत्र फूकते हैं, तब जाकर के उसमें एनर्जी उसका जागृत होता है। तो ठीक इसी तरह से किसी भी मंदिर में जो मूर्ति स्थापित किया जाता है उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराया जाता है, उसमें ऊर्जा डाला जाता है ताकि वो जीवंत हो जाए, अन्यथा वो पत्थर है। तो राम जब अयोध्या लंका पर चढ़ाई करने के लिए किए तो उन्होंने सबसे पहले शिव की आराधना की और वो रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित किए। अब ये हुआ कि भाई ये शिवलिंग तो हम लोग स्थापित कर दिए हैं, इसकी प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? पुरोहित कहां से आएंगे, पुजारी कहां से आएंगे? तब वहां पर उनको किसी ने सलाह दिया कि अरे इस धरती पे रावण से बड़ा प्रकांड पंडित कौन है और रावण से बड़ा शिव भक्त कौन है? तो राम बोले कि वो रावण तो हम लोगों के दुश्मन है, कैसे वो आएगा प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए? तो शायद सुग्रीव ही बोले थे उनको, सुग्रीव ही बोले या कोई और बोला था उनको कि नहीं, आप उनको ऑफर कीजिए रावण को। तो रावण के पास संदेश भेजा गया कि भैया शिव जी का मूर्ति स्थापित किया गया है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना है, आपके दुश्मन आपके ऊपर हमला करने से पहले वो शिव की आराधना करना चाहते हैं, शक्ति करना चाहते हैं। तो रावण बोला अरे मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि शिव की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर मिले। रावण अपना पुष्पक विमान लेकर के आ गया रामेश्वरम और आकर के एज ए पुरोहित उस मंदिर में या उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करवाया और आशीर्वाद दिया कि आप अपने लक्ष्य में विजयी हो। हाँ, ये घटना की जानकारी आपको कम्मन के इराम अवतारम में मिलेगा, उत्तर भारत वाला वाल्मीकि के रामायण में नहीं मिलेगा। ठीक है? हाँ, यह हर किसी को पता नहीं होगा, थोड़ा बहुत जो जानता होगा उसी को पता होगा। तो ये है हमारा मर्यादित उसमें रामेश्वर